हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ अभिषेक कुमार यादव। जैसे कि हम लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं। हमने एक प्रैक्टिस सेशन भी किया था फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, लेकिन आज हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेशन करेंगे जिसे प्रैक्टिस करने में हमें बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को समझ आ जाती है और हमारा जो डाउट होता है धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो मैं ऐसे कंटिन्यूस ट्राई करूंगा कि आपके लिए फॉर्म लेकर आऊँ, आप लोग पढ़ें और इसे समझें। आज का जो हमारा टेस्ट फॉर्म है वो है करेक्ट टेंस एरर, यानी दिए गए सेंटेंस या दिए गए नीचे टेंस में कुछ मिस्टेक्स हैं, उनको सही करना है। कुछ मिस्टेक है, उन्हें क्या करना है, सही करना है। तो हम लोग टाइम में ज़्यादा वेस्ट नहीं करता हूँ और मैं तुरंत अपना पहला टेंस देखते हैं क्या लिखा है। निशा डज नॉट प्ले कबड्डी। निशा कबड्डी नहीं खेलती है, यानी उसकी क्या हैबिट है, क्या है हैबिट है। जब कोई हैबिट होता है तो फॉर्म क्या बनता है, इंडेफिनिट। क्या बन जाता है, इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या यूज हुआ है, नॉट। निगेटिव में क्या होता है, यस या ईएस नहीं होते हैं। निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डस नॉट, डू या डस नॉट। और वर्ब होता है हमारा बेस फॉर्म का और होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या मिस्टेक है। सब्जेक्ट हमारा है निशा और निशा हमारा है सिंगुलर। सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डस करेक्टली फिट हुआ है और नॉट भी सही है। डस के बाद क्या आता है, नॉट। लेकिन हमारा यूज होता है वर्ब का बेस फॉर्म, जो यहाँ पे यूज हुआ है आईएनजी। ये क्या हो जाएगा, प्ले। क्या होगा, प्ले। इस प्ले में यस या यस नहीं लगेगा, यानी ये जो वर्ब है, जो हम लोग जानते हैं जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है, जिसे निशा हमारी थर्ड पर्सन है, जिसे कि निशा खुद नहीं कह रही है, निशा के बारे में दो लोग बात कर रहे हैं, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो आईएनजी फॉर्म में ना होकर किस फॉर्म में होगा, प्ले में। और इस प्ले में यस या यस के फॉर्म नहीं लगेंगे क्योंकि ये हमारा है निगेटिव। जब भी निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव बनता है उसमें वर्ब के फॉर्म में यस या ईएस फॉर्म में नहीं लिखा जाता। ये पहला क्वेश्चन को हम एक इस रूल को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। और एक हम दूसरा रूल ये भी फॉलो कर सकते हैं कि इस सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस के फॉर्म में भी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, हमारा सब्जेक्ट दिया है निशा और वर्ब क्या है आईएनजी फॉर्म में, यानी हमारे कंटिन्यूस फॉर्म में भी बन सकता है अगर हम इस डस को किस में चेंज कर दें, इज में चेंज कर दें। किसमें, इसमें। तो ये हो सकता है निशा इज नॉट प्लेइंग कबड्डी, निशा कबड्डी खेल नहीं रही है। तो यानी ये हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग पहला जो हमारा टेंस है इसको हम लोग करेक्ट दो फॉर्म में कर सकते हैं। पहला फॉर्म होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा फॉर्म होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किसी कोई डाउट, यस या यस नहीं लगेगा। नाउ आई गो ऑन अ सेकेंड वन। नाउ लुक, सेकेंड कैसे बन सकता है, ठीक है, देखते हैं। तो हमारा इस जो सेकेंड टेंस है उसमें क्या दिया देख लेते हैं। जब चिल्ड्रेन हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर एनुअल डे, तो इसको हम लोग पहले पहचान लेते हैं। देखिए पहले तो इसमें क्या आया, फॉर आया, जो केवल किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और फिर हम देखते हैं इस सेंटेंस को हमने पहचान लिया, फिर हम इसका रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। अब देखते हैं। और उसके बाद होता है सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब टाइम होता है। यहाँ क्या होता है, टाइम होता है। सिंस एंड फॉर के बाद क्या आता है, टाइम आता है, एक समय आता है। तो यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, द चिल्ड्रन क्या प्लूरल है। प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आया, हैव बीन, जो करेक्ट है। सब्जेक्ट में क्या आता है, हैज या हैव बीन आते हैं। सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, हैज या हैव बीन। टेंस में क्या आता है, हैज या हैव बीन, जो करेक्टली है। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। वर्ब का क्या कौन सा फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। और फिर यहाँ पे क्या यूज हुआ, फॉर। और फिर देखेंगे हमारे फ्रेंड और हमारे स्टूडेंट कि यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, ये एक डेट है, मतलब एक प्रॉपर नाउन है कि एनुअल डे एक फंक्शन है जिसके लिए हमारे बच्चे तैयारी कर चुके हैं। और ये सेंटेंस ऐसे नहीं बन सकता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्म में नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें कोई टाइम नहीं है। यानी कुछ काम हो, ऐसा नहीं हमको यहाँ पे लग रहा है कुछ काम हो चुके हैं और कुछ काम क्या है, चल रहा है, ठीक। यानी ये सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक टाइम चाहिए। अगर ये ऐसे होता, द चिल्ड्रेन हैव बीन पार्टिसिपेटिंग फॉर द एनुअल डे फॉर टुडे, फॉर
टुडे, एक फॉर, एक हमारे प्रॉपर नाउन के लिए और एक फॉर हमारे टाइम के लिए, तो ये सही होता है। यानी हम ये जो सेकेंड फॉर्म में सोच रहे थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। ये किस फॉर्म में हम लोग इसे बना सकते हैं? हम इसे बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। ऐसे हम लोग बना सकते हैं कि जो काम है इसे हम लोग कई फॉर्म में बना सकते हैं, लेकिन हमारा जो बेस्ट फॉर्म होगा ये है, इससे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की तरह बनाए। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ये बेस्ट बैठता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या यूज हुआ यहाँ पर? हैव यूज हुआ, क्या यूज हुआ? हैव। और हमारा बीन यूज होता नहीं है, क्या नहीं होता? बीन यूज होता नहीं है। और वर्ब का पार्टिसिपेट किस फॉर्म में चला जाएगा? वर्ब के थर्ड फॉर्म, यानी प्रैक्टिसेड। वर्ब का किस फॉर्म में चला जाएगा? प्रैक्टिसेड फॉर एनुअल डे। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्टली ऐसे हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है, द चिल्ड्रेन हैव प्रैक्टिसेड फॉर द एनुअल डे, यानी बच्चे एनुअल डे की तैयारी कर चुके हैं। बच्चे एनुअल डे की तैयारी कर चुके हैं। एनुअल डे एक फंक्शन होता है, उसकी तैयारी कर चुके हैं। क्या ये और फॉर्म में बन सकता है? कंटिन्यूअस के फॉर्म में क्या बन सकता है? द चिल्ड्रेन इज प्रैक्टिसिंग फॉर एनुअल डे, इस फॉर्म में भी बन सकता है। हैव बीन को हम चेंज किस में करते हैं? इज में। तो द चिल्ड्रेन इज प्रैक्टिसिंग फॉर द एनुअल डे, बच्चे एनुअल डे की तैयारी कर रहे हैं। तो आप जिस फॉर्म में बनाना चाहे बना सकते हैं, माय फ्रेंड, माय स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। थर्ड, फरवरी हैव 29 डे इन अ लीप ईयर। कह रहा है कि फरवरी में 29 दिन होते हैं जब हमारा लीप ईयर चल रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फरवरी हमारा क्या है? सिंगुलर है, एक मान सकते एक प्रॉपर नाउन है जो क्या है? सिंगुलर है। और इसके पास क्या यूज हुआ है? हैव। और हैव हमारा यूज होता है प्लूरल के साथ, लेकिन हमारा फरवरी क्या है? सिंगुलर है। हमारा फरवरी क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ क्या यूज हुआ है? हैव यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? हैव। जबकि हम लोग जानते हैं कि हमारा सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है? हैज यूज होता है। तो थर्ड में क्या गलत है? हेल्पिंग वर्ब गलत लगा, ठीक है, हैज होगा। द ट्रेन आर अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 7। कह रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 में ट्रेन आ चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे क्या आ चुका है? ट्रेन आ चुका है। देखिए ट्रेन हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो ट्रेन हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ क्या लगेगा? इज। क्या लगेगा? इज। और जब हम इज लगा के बनाएंगे, अगर हम इसे कंटिन्यूअस के फॉर्म में बनाते हैं तो हमारा वर्ब क्या होगा? आरएनजी, यानी अराइव, अराइविंग, अराइविंग, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है, सॉरी अगर मैं कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर रहा हूँ, तो देखिए ये जो गिवन सेंटेंस 4 है इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। पहले कंटिन्यूअस के फॉर्म में और दूसरा परफेक्ट के फॉर्म में। अगर हम चलिए हम लोग परफेक्ट के फॉर्म में ही बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्म में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, हैज और हैव। हम इसी फॉर्म में बना के देख लेते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट द ट्रेन यहाँ पर दिया हुआ है। सब्जेक्ट क्या दिया है? द ट्रेन। और हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या दिया? आर। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है? सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। तो यहाँ पे हमारा आर की जगह क्या लग जाएगा? हैज, और बाकी सेंटेंस हमारे वैसे हो जाएंगे। और यह दूसरा तरीका ऐसे हो सकता है, द ट्रेन इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 7। एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्म में बन सकता है, लेकिन हम किस फॉर्म में इसको बनाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिए हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा? इज के आर की जगह इज आ जाएगा, और अराइव की जगह वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। जो दोनों क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे वो भी सही है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे वह भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हैज अराइव, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। 5, ही लव टू ईट मैंगो। एक सब्जेक्ट है जिसे आम खाना अच्छा लगता है, और ये सब्जेक्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें किसी की हैबिट है, किसी की आदत है कि उसे आम खाना क्या लगता है? अच्छा लगता है। इसमें गलत क्या है? अब देखते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यस या यस लगा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा वर्ब ईट नहीं है, हमारा वर्ब है लव। उसे आम खाना अच्छा लगता है। या दूसरा रूल देखें कि जब भी वर्ब से पहले टू आता है तो हम लोग वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं।
जब भी वर्ब से पहले टू आता है हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, बेस फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि ये होता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब ये कभी चेंज नहीं होगा, यानी सब्जेक्ट नंबर टेंस कुछ भी चेंज कर देंगे, लेकिन टू के साथ जो वर्ब आया है यानी टू इट कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट का मेन वर्ब है इसमें, यानी सब्जेक्ट को क्या अच्छा लगता है, आम खाना अच्छा लगता है, तो यहाँ पे वर्ब होगा लव। क्या है, लव। और उसे क्या पसंद है, ईट, टू ईट मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। टू ईट मैंगो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो इसके करेक्ट फॉर्म हो जाएंगे ही लव्स, लव में यस या ईएस आएगा, और टू ईट है तो हमारा टू ईट किस फॉर्म में रहेगा, बेस फॉर्म में। टू ईट्स ना होकर क्या होगा, टू ईट मैंगो, यानी ही लव्स टू ईट मैंगो। ठीक है, ये हमारा करेक्ट फॉर्म होगा। टू ही ईट्स लव मैंगो, ही लव्स टू ईट मैंगो, सॉरी। द वर्कर हैज बीन क्लीन द ग्राउंड सिंस 2 अक्टूबर। अब देखते हैं यहाँ पर सिंस आया है और एक डेट भी आया, एक टाइम भी आया है, तो हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा टेंस क्या हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, BEEN, बीन प्लस वर्ब में ING, वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट जो भी है। अब देखते हैं द वर्कर्स, हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैज नहीं आता है, क्या आता है, हैव आता है। क्या आता है, हैव, यानी ये हैज चेंज हो जाएगा हैव में। और बीन नहीं आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, बीन आता है, हैव बीन। और वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता, क्या आता है, वर्ब में ING फॉर्म आते हैं, यानी क्लीन का क्या हो जाएगा, क्लीनिंग, NING, क्लीनिंग। तो इसका हो जाएगा द वर्कर हैव बीन क्लीनिंग, द वर्कर हैव बीन क्लीनिंग द ग्राउंड सिंस 2 अक्टूबर। यहाँ पे जो हमारा वर्कर सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल है, तो हैज तो होगा नहीं क्योंकि हैज सिंगुलर होता है, यहाँ फ्यूज होगा हैव। और बीन हमारा लगता नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हमारा बीन लगता है, हैव के साथ क्या लगता है, बीन। और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं होता, वर्ब का ING फॉर्म यूज होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो द वर्कर हैव बीन क्लीनिंग द ग्राउंड सिंस 2 अक्टूबर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं द अनिल हैव बीन लिविंग इन न्यू दिल्ली सिंस 8 ईयर। यहाँ पे क्या है, टाइम आया है और सिंस का यूज हुआ है, और हैव बीन लिविंग, यानी ये भी हैव बीन लिविंग, यानी ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन गलत क्या देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा टाइम था वो रेगुलर टाइम था, यानी 2 अक्टूबर एक रेगुलर टाइम है, यानी हमको परफेक्टली पता है कि वो कौन सा टाइम है, यानी कि हम लोग से कैलेंडर पे देख सकते हैं, यानी हमें पता है कि वो एग्जैक्ट टाइम क्या है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है 8 ईयर, हमें ये पता नहीं है 8 ईयर कब से कब तक, सन 2000 से सन 2007 तक, या सन 2002 से सन 2009 तक, यानी हमें इसमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि 8 साल की जो टाइम की बात हो रही है तो किसके किसके बीच की बात हो रही है। तो जब हमारा टाइम इरेगुलर हो तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फॉर। अब देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, अनिल। देखिए यहाँ पे द लगाया, यहाँ पे क्या आया है, द, तो यहाँ पे द नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो कॉमन नाउन है यहाँ पर अनिल, ये कोई स्पेशल पर्सन नहीं है, कोई बहुत स्पेशल बात उसके बारे में नहीं कहा जा रहा, तो द नहीं आएगा, एक अनिल आएगा। और अनिल हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैव ना यूज होकर क्या यूज होता है, हैज यूज होता है। तो अनिल हैज बीन लिविंग इन न्यू दिल्ली फॉर 8 ईयर, अनिल 8 साल से न्यू दिल्ली में रह रहा है, सिंस यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, सिंपल है। नेक्स्ट, हैड यू कंप्लीटेड योर इंग्लिश होमवर्क। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि क्या तुमने अपना इंग्लिश का गृह काम कर लिया है, क्या तुमने अपनी इंग्लिश के गृह काम कर लिया है। देखते हैं यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, और यह है प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव है, तो हमारे से वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे क्या लगा, हैज लगा, क्या हैड लगा, क्या लगा, हैड। और ये हैड हमारा यूज होता है पास्ट में, लेकिन ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यू प्लूरल है, तो हमारे यहाँ पे हैज की जगह क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म सही है और आके ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या है, सही है। तो हमारा करेक्ट इट क्या होगा, हैव यू कंप्लीटेड योर इंग्लिश होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर इंग्लिश होमवर्क। अब देखते हैं 9, आई कैन स्विमिंग होल डे, मैं पूरे दिन तैर सकती हूँ, मैं पूरा दिन क्या कर सकती हूँ, तैर सकती हूँ। अब देखते हैं ये भी क्या है, एक इंडिफिनिट है, किसी की एक एबिलिटी है, क्या है, एबिलिटी है। अब देखते हैं यहाँ पर यूज हुआ है मॉडल कैन, क्या यूज हुआ है, मॉडल, जो हमारा क्या है, कैन है। और हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा मॉडल जब कैन आता है या कुछ कोई भी मॉडल आए तो हमारा वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होता है, बेस फॉर्म। यानी स्विमिंग यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म में नहीं हो सकता, वर्ब के सेकेंड फॉर्म में नहीं हो सकता, वर्ब के आईएनजी फॉर्म में नहीं हो सकता, या वर्ब के यस या ईएस फॉर्म में नहीं हो सकता। वो केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पर स्विमिंग ना होकर क्या हो जाएगा, स्विम हो जाएगा। आई कैन स्विम होल डे, आई कैन स्विम होल डे, ठीक है। अब देखते हैं आई सेल गोइंग टू द मार्केट। अब देखते हैं इसमें भी क्या है, ये हमारा फ्यूचर का है, लेकिन हम लोग अभी जितना प्रेजेंट पढ़े हैं उस बेस पे इसका सवाल का हम लोग जवाब दे सकते हैं। इसमें हम लोग बता सकते हैं क्या गलत हुआ। जैसे हमने ऊपर की बात किया है कि जैसे कैन यहाँ पे मॉडल है, वैसे विल और सेल भी क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। और जब मॉडल यूज होता है तो वर्ब का कौन से फॉर्म लोग यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है। यहाँ पे कौन से फॉर्म यूज हुए हैं, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, जो किसमें चेंज हो जाएगा, वर्ब के बेस फॉर्म गो में। यानी जब भी मॉडल आते हैं हमारे क्या होता है, वर्ब के बेस फॉर्म यूज होते हैं, चाहे कोई भी मॉडल यूज हो, ठीक है। अब हम लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्ले आया है ये हमारा है फाइनाइट, क्या है, फाइनाइट, यानी ये चेंज होगा। और डस भी हमारा क्या है, फाइनाइट है, ये भी क्या होगा, चेंज होगा। सब्जेक्ट वर्ब और नंबर के आधार पे ये सब, ये दोनों वर्ड क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग निशा, अगर हम लोग निशा को चेंज करें यू में तो डू चेंज, डस चेंज हो जाएगा डू में। अगर हम लोग निशा को चेंज करें यू में तो डस किस पे चेंज हो जाएगा, डू में। यानी ये बता रहा है कि इस फर्स्ट टेंस में दोनों जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दिए गए हैं ये हमारे क्या है, फाइनाइट वर्ब है, दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग दूसरा सेकेंड वर्ब देखते हैं। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैव और मेन वर्ब है प्रैक्टिस, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो हमेशा याद रखेंगे जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हमारे एक्सिलरी वर्ब होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। और जो वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं हमेशा क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट होते हैं, क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट, वो कभी चेंज नहीं होंगे। जैसे कि यहीं देख लेते हैं, अगर हम लोग द चिल्ड्रेन को चेंज कर दें किसमें, आई, तो हैव, आई नहीं, सॉरी आई नहीं, ही, द चिल्ड्रेन को क्या चेंज कर दें, ही में, क्या हो जाएगा, ही हैव रहेगा नहीं, हैव चेंज हो गया किसमें चला जाएगा, हैज में। ही हैज प्रैक्टिसेड फॉर द एनुअल डे, यानी जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ प्लूरल से तो हमारा हैज भी किसमें चेंज हो जाएगा, हैज में। और हमारा प्रैक्टिस वैसे के वैसा ही रहेगा, वो कभी चेंज ही नहीं होगा, चाहे आप प्रेजेंट रहे, चाहे पास्ट हो गए, चाहे आप फ्यूचर रहे, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड में तो यहाँ पे जो हमारा हैव है ये हमारा क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, जो क्या हो जाएगा, फाइनाइट होगा, जो चेंज हो जाएगा, इसमें हमारा कोई मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ, द ट्रेन हैव अराइव। देखिए इसमें जो हैव है वो हमारा है फाइनाइट, क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है। लेकिन अराइव जो है वहाँ हमारा, वो हमारा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा क्या होता है, नॉन फाइनाइट। अभी हमने ऊपर भी देखा क्या होता है, नॉन फाइनाइट, एक कभी चेंज नहीं होता है। अगर हम इस सब्जेक्ट को जो हमारा सिंगुलर दिया इसे प्लूरल करें तो हमारा हैव, हैज किस में चेंज हो जाएगा, हैव में। लेकिन हमारा अराइव पे कोई असर
नहीं होने वाला। लेकिन अगर इसी को हम पास्ट में चेंज करें तो यही हैज हैड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? हैड में। और लेकिन हमारा जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं, ही लव्स टू ईट मैंगो। ठीक है, जहाँ यहाँ पर टू ईट्स आया ये हमारा है नॉन फाइनाइट। क्या है? नॉन फाइनाइट। ये कभी चेंज नहीं होगा, चाहे आप सब्जेक्ट चेंज करें, नंबर चेंज करें, कभी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो जाएगा? हमारा लफ्स, यानी इसमें जो लफ्स आया वो हमारा है फाइनाइट वर्ब। क्या? फाइनाइट। ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इससे आई लव टू ईट मैंगो, अगर हम यहाँ पे ही को आई में चेंज करें तो लव्स लव में हो जाएगा, यानी आई लव टू ईट मैंगो। ठीक है, आई लव टू ईट मैंगो नहीं, आई लव टू ईट मैंगो। 6, द वर्कर हैव बीन क्लीनिंग द ग्राउंड। देखिए यहाँ पे जो हैव बीन आया है ये हमारा है फाइनाइट, ये हमारा चेंज हो जाएगा नंबर के अनुसार। अगर हम लोग नंबर को यहाँ प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो यहाँ पे हैव है, अगर हम सब्जेक्ट सिंगुलर करें तो यहाँ पे क्या जाएगा? है जाएगा, यानी हैज बीन हो जाएगा। लेकिन हमारा जो क्लीनिंग है इस पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, ये कभी चेंज ही नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म कभी चेंज नहीं होता। वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब के आईएनजी फॉर्म हमेशा क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट, जो कभी चेंज नहीं होते हैं। सॉरी, जो चेंज, हाँ, जो कभी चेंज नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे 7 भी सेम है। यहाँ पे अनिल हमारा सिंगुलर है तो क्या यूज हुआ? हैज यूज हुआ। अगर हमारा अनिल प्लूरल होता तो क्या हो जाता है? यानी हमारा जो हैज है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो क्या है? नॉन, जो क्या है? फाइनाइट वर्ब है, जो क्या, सॉरी, जो क्या है? फाइनाइट वर्ब है। लेकिन हमारा लिविंग है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। लिविंग क्या है? लिविंग हमारा क्या है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी चेंज नहीं होते, हमेशा क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा यूज हुआ हैव, सेम बात है। और हमारा कंप्लीटेड है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होता, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? चेंज रहते हैं। यहाँ पे 9 इंपॉर्टेंट है। 9 पे यूज हुआ मॉडल और उसके बाद हुआ बेस फॉर्म। जब भी मॉडल के बाद कोई वर्ब आ जाए वो हमेशा क्या होता है? नॉन फाइनाइट। क्या होता है? नॉन फाइनाइट। जैसे कि यहाँ पर वर्ब्स पहले टू आ जाने के कारण हमारा टू इट क्या हो गया? नॉन फाइनाइट। वैसे ही कभी मॉडल के बाद कोई वर्ब आए तो मॉडल हमेशा होता है बेस फॉर्म में, और जो मॉडल के बाद तुरंत वर्ब होता है जैसे कि यहाँ पे स्विम है वो हमारा क्या है? नॉन फाइनाइट, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन हमारा मॉडल एक एक्सिलरी वर्ब का फॉर्म है जो क्या होता है? चेंज होता है, जो क्या होता है? फाइनाइट होता है। ठीक, आई सेल गो। यहाँ पे जो सेल आया है भी हमारा क्या है? एक मॉडल है। जो सेल आया है, विल, सेल क्या होते हैं? हमारे मॉडल होते हैं। और मॉडल होता है एक्सिलरी फॉर्म, एक्सिलरी वर्ब, जो होता है हमारा फाइनाइट, जो क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो मॉडल के बाद तुरंत वर्ब आता है वो कभी चेंज नहीं होता है, यानी कभी भी मॉडल के बाद जो तुरंत बेस या तुरंत वर्ब आएगा वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? बेस फॉर्म में। और ये सब्जेक्ट नंबर और वर्ब, सब्जेक्ट नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट हमेशा वैसे ही का वैसा ही रहता है। तो हमने इसमें ये भी देख लिया कि क्या फाइनाइट वर्ब होते हैं, कौन से नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगे। ठीक है, अच्छा ना लगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन हम आई होप कि यहाँ से आप कुछ नया सीखे हों या इस वीडियो से आपका 1% भी कुछ हेल्प हुआ हो। मेरा एम यही होता है कि आपको 1% भी मैं अधिक ज्ञान, अधिक नॉलेज दे सकूं। ठीक है, आई होप यू लव इट, लव यू ऑल, गुड नाइट। हमारे यहाँ तो अभी रात हो रहा है ना, मैं जगह हूँ और मेरा एक साथी, मैं बताता हूँ कि पूरे रात को गांव में मैं और एक मेरा प्यारा कुतिया है, वही 2 लोग जगे रहते हैं। ठीक है, कभी मिलाऊंगा उससे, बाकी पूरे गांव के लोग सो चुके हैं। ठीक है, आज डेट है 14 अक्टूबर चल रहा होगा शायद, नहीं नवंबर चल रहा है ना, इसी महीने मेरा बर्थडे भी आ रहा है। तो जितने लोग उम्मीद लगा के रखे कि मैं बर्थडे को कुछ खिलाऊंगा, तो कह सकता हूँ कि महात्मा बुद्ध कहते थे कि उम्मीद ही सभी दुखों का कारण है। अगर जीवन में कुछ करना है तो उम्मीद को छोड़ दीजिए। ठीक है, मगर मैं इच्छा करता हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाएंगे। ठीक है, गुड डे, गुड नाइट, लव यू ऑल।